परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सचमुच में लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख देता है और वो आपकी ज़िंदगी को भी बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को अद्भुत रीति से बदलेगा, जिसमें आप सफल व्यक्ति होकर बदल जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में, कोने में परमेश्वर आपको सफल करना चाहता है। तो इसलिए आइए सभी जन तैयार हो जाइए। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आज सभी जन बोले कि आज मेरी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आशीष का दिन है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े कार्य करना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है इस समय में आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, परेशान में हैं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। जिस काम में हाथ लगाते हैं वो हमेशा असफल हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, आज जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे, मेरा विश्वास है आज की वचन को सुनने के द्वारा, प्रार्थना को ग्रहण करने के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ सफल होकर बदलता चला जाएगा। जितने भी शैतानी चीज़ें, दुष्टात्मा आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में जो शैतान काम कर रहा है, आज सब कुछ आपके जीवन में से वो नष्ट होकर दुष्टात्मा के काम, हर एक जादू टोना, तंत्र मंत्र या कुछ भी आपके लाइफ में स्पिरिट से, एविल स्पिरिट से, जो दुष्टात्माएं हैं, जो एविल स्पिरिट से जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो कार्य कर रही है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन आइए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आज अपनी आशीष को लेने के लिए, आज अपनी गवाही को लेने के लिए, आज अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाएं, अपने छुटकारे को पाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो आपके जीवन को लोकेट कर सकता है और आशीषमय बना सकता है। हालेलुया। सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। सभी जन तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। सुबह के समय में हम देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन लिखा, जो बातें आँख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और क्या लिखा है? जो बातें आंखें ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही परमेश्वर ने किन लोगों के लिए तैयार की है? ब्लेसिंग्स को अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। लेकिन किसको पता चलेगा अपने जीवन के बारे में, जो आशीषों के बारे में, जो प्रभु ने आने वाले समय के लिए, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत रीति से जो तैयार करके रखा है, वो किसको पता चलेगा? जो आत्मा में चलता है, जो स्पिरिट में चलता है। हालेलुया। और क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा क्या किया? प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की सीक्रेट बातों को भी जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गुड़ बातों को भी बता देगा। हालेलुया। आज कौन लोग जानना चाहते हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, आने वाले समय के बारे में? प्रभु बता सकता है, आपको दर्शन के द्वारा बता सकता है, विजन के द्वारा बता सकता है। परमेश्वर वचन के द्वारा भी बात करता है। परमेश्वर बताता है कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहा है, आपके जीवन का, परमेश्वर आपके जीवन में कौन से खास मकसद है, प्रभु आपके लाइफ में कौन से कामों को करने जा रहा है, परमेश्वर कहाँ पर आपको रखेगा, कौन सी जगह में रखेगा, कहाँ पर आप इस्तेमाल किए जाने वाले, कौन से शहर में प्रभु आपको रखेगा, कौन सी दिशाओं में प्रभु लेके जाएगा, कि आप इंडिया में रहेंगे या फॉरेन में जाएंगे, आपका जीवन कहाँ पर बेस्ट होगा। परमेश्वर को सब पता है। वो आपके जीवन में प्रभु बताना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। आपकी शादी कहाँ होगी, आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर कहाँ मिलेगा, आपकी जॉब कहाँ पर सक्सेसफुल होगी, बिजनेस आप कौन सा बिजनेस करेंगे तब जाके सक्सेसफुल होगा, सब कुछ परमेश्वर को पता आपके लाइफ के बारे में। लेकिन आज आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के करीब नहीं आते हैं। हालेलुया। आप अनजाने में सब कुछ किए जा रहे हैं, आप परमेश्वर की अगुवाई के बिना चल रहे हैं, वचन के बिना चल रहे हैं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं। प्रभु तो बताना तो चाहता है, लेकिन आपका हार्ट, आपकी आईज, जो परमेश्वर को दिखाना चाहता आप देख नहीं पा रहे हैं, जो परमेश्वर आपको बताना चाहता आप जो बोल रहा है परमेश्वर आप सुन नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के जो मन में बातों को डालना चाहता है, लेकिन
आप उस बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब हम पढ़ते 1 Corinthians chapter 2 and verse 11 में लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। मतलब परमेश्वर की बातें को कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसलिए 12th वर्स में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, किसमें? बोलो, मुझ में संसार की आत्मा नहीं है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कह रहा है कि हमें कौन सी बातों को जानना चाहिए? परमेश्वर की बातों को जानना चाहिए। परमेश्वर की बातों को कौन जान पाएगा? जो आत्मा में चलेगा, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलेगा, जो आत्मा में रहेगा। आप बोलोगे आत्मा तो ऑलरेडी मेरे अंदर है, लेकिन कौन सी आत्मा की बात हो रही है? यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात हो रही है, सत्य की आत्मा की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इसलिए कौन समझ सकता है इस बातों को? 14th वर्ष में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। और ना वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सबको जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। इसका मतलब यह है कि यदि संसार का आत्मा आपके अंदर है, तो परमेश्वर के गूढ़ बातों को, सीक्रेट बातों को, जो कि परमेश्वर को कहाँ लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर की जो गूढ़ बातें, जो सीक्रेट बातें, जो आपके अंदर, जो आप जानना चाहते, बोलते हैं कि मेरे लिए पास्टर जी प्रोफेसी कर दीजिए, मेरे लिए कर दीजिए, मेरे लिए कर दीजिए। सबके मन में रहता है काश मैं अपने फ्यूचर के बारे में जान पाता, इसलिए लोग हाथ दिखाने चले जाते हैं, बाबाओं के पास भी चले जाते, इधर भी चले जाते, उधर भी चले जाते, लेकिन वो सब फेक है। कितने को समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनके मन में डालता है आपके जीवन के बारे में, तब परमेश्वर जब डालता है तब उसको हम बताते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का आत्मा सब कुछ सच्चाई को प्रकट कर देता है। पर ये सच्चाई यदि आप जानना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर के निकट आना है, आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। आप पवित्र आत्मा को बार बार शोकित कर देते हैं, इसलिए आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, आप दर्शन नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं। कई बार लोग ऐसे लोगों के साथ ऐसे जगह में चले जाते हैं जहाँ पर उनको जाना नहीं चाहिए था, ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो उनको दोस्त नहीं बनाना चाहिए था। उसके बाद क्या होता है, जब सब कुछ कर लेते तो बाद में पछताते हैं। कई बार होते अपनी मर्जी से शादी कर लेते, बाद में वो पछताते हैं, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब यदि यही सारी बातें परमेश्वर को पहले से बता देगा, तो फिर आपकी लाइफ कितनी सिक्योर, कितनी ब्लेस्ड और कितनी ज़्यादा ही सुरक्षित हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आज लोगों शादी तो कर ली अपनी मर्जी से, हालेलुया, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार उन्होंने शादी की है। अब उनकी लाइफ किसी के 10 साल बर्बाद हो गई, 10 साल के बाद के लोगों का डाइवोर्स हो गया, 20 साल के बाद हो गया, 25 साल के बाद हो गया। सोचो कितने कितने साल के बाद लोगों का अब डाइवोर्स हो रहा है। जब बड़े बड़े बच्चे हो गए तब अब डाइवोर्स हो रहा है। वो उसके पीछे चले गए, उसके पीछे चला गया। ये क्या है? ये कौन सी योजना थी? फिर आप सोच समझ सकते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। यदि आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले समय में कौन आपके साथ रहेगा, तो आप उसी हिसाब से चलेंगे। यदि आपको पता चल जाए कि आने वाले समय में कौन आपका दुश्मन होगा, तब सतर्क हो जाएंगे, आप अलर्ट हो जाएंगे, और आप संभल जाएंगे, और आप उन लोगों से किनारा कर लेंगे। ऐसे ही तो परमेश्वर दाऊद को बताया करता था। दाऊद को क्यों मालूम हो जाता था? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने दाऊद को सब कुछ बता दिया था कि कौन तेरी ओर है, कौन तेरी ओर नहीं है, लेकिन लगातार वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रभु उसकी अगुवाई करता रहा, वो चलता रहा। परमेश्वर अगुवाई करता रहा और वो चलता रहा, और वो बचता गया और बचता गया और बचता गया। और आप भी बचेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुने, और जो बातें मनुष्य के चित्त में, मन में नहीं चढ़ी, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो सच मुझे परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट करेगा, आपके लाइफ में बता देगा, आपके जीवन में बता देगा, आपके बिजनेस के बारे में बताएगा, आपके काम के बारे में बताएगा। क्या आपकी बिजनेस लंबे समय तक चलेगी? क्या आपका जीवन लंबे समय तक, क्या आपके जीवन में ये काम लंबे समय तक चलेगा? क्या आपकी शादी लंबे समय तक चलेगी? क्या आपको इसके साथ शादी करनी चाहिए? आपको जॉब क्या यहाँ पर करनी चाहिए कि यहाँ पर छोड़ देना चाहिए? या फिर परमेश्वर ने कुछ और आपके लाइफ के लिए एक ग्रेट प्लानिंग को करके रखा है परमेश्वर ने? क्या आप सचमुच में जानना चाहते हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में? हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं अपने लाइफ के बारे में, आने वाले समय के बारे में?
अपने परिवार के बारे में। हालेलुया, कौन आपको धोखा दे रहा है आप जान जाएंगे, कौन आपके साथ लंबे समय तक रहेगा आप जान जाएंगे। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आए और पवित्र आत्मा को जगह दें। आज मांगे परमेश्वर से अभिषेक और सामर्थ को और परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। और पीछे चलने के लिए आपको सारे झूठ को छोड़ना है, सारी गलत बातों को छोड़ना है, हर एक फाल्स चीजों को छोड़ना है, हर एक नशाओं को छोड़ना है, ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर सके और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर सके। तो कितने लोग आज से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। इसलिए परवाह मत करना, लोग कहेंगे ऐसा है वैसा है। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार चलने लेंगे, तो बहुत सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ग्रेट डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। क्या होता है जब आप मसीह में ग्रेट डिसीजन लेते हैं, जबरदस्त डिसीजन लेते हैं, तो शैतान का आप विरोध करते हैं। और जब शैतान का विरोध करते हैं तो शैतान फिर आपका विरोध करता है, लोगों के थ्रू करता है या किसी और चीजों के थ्रू करता है। तो अब आप बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि शैतान को आग लगती है, उसे पता है कि इसको परमेश्वर की प्लानिंग का पता चल चुका है। अब तो मुझे इसकी जिंदगी में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अब तो ये सब आने वाले समय के बारे में जान गया, आने वाले समय के बारे में जान गई है। अब तो ये मुझे अपने रास्ते से जड़ से उखाड़ करके बाहर निकाल देगा। अब तो ये कभी भी गलत दोस्त से नहीं बनाएगा, कभी भी इन लोगों के इस लड़की के चक्कर में नहीं फंसा पाऊंगा, मैं इसे लड़के के चक्कर में नहीं फंसा पाऊंगा। शैतान बोलता है, इसलिए अब वो विरोध करना शुरू कर देता है। हो सकता है घर में विरोध हो जाता है, कई बार बाहर के लोग विरोध कर देते हैं, ऑफिस में विरोध हो जाता है, आपके बेस्ट फ्रेंड विरोध कर देते हैं, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपका विरोध होना शुरू हो जाता है। आपको समझना होगा, आपको ग्रेट डिसीजन मेकर बनना, आने वाले समय को अच्छा देखने के लिए, बेस्ट लाइफ देखने के लिए आपको अभी इसी समय में डिसीजन लेना होगा और देखना परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। इसलिए आइए अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, हर दिन सुबह की प्रार्थना के साथ और वचन के साथ अपने लाइफ को सिक्योर करना शुरू कीजिए। प्रार्थना के साथ अपने लाइफ को सिक्योर करना शुरू कीजिए और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि वही एकमात्र और जीवित परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है। आमीन, हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए परेशान, अपने परिवार के लिए परेशान है, उनके एजुकेशन के लिए कहाँ से आएगा, क्या होगा, लेकिन आज ही परमेश्वर के आगे टेक लगाएं, भरोसा करें, प्रार्थना करें, विश्वास करें और प्रार्थना में रखें। और परमेश्वर आज ही परमेश्वर बात करेगा, दर्शन देगा और आपके जीवन में सब कुछ प्रकट करके देगा। जब आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। जब रोज बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करेगा। जब आप रोज प्रार्थना करके सोएंगे तो परमेश्वर हो सकता है दर्शन देकर बात करें। जब हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो परमेश्वर चलते फिरते भी आपसे बात करेगा। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से दूर मत होना। बोलो, आज से मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं होऊंगा, मैं उसके प्रेजेंस से दूर नहीं होंगी। आइए सभी जन एक मन हो जाइए। हर दिन आपको सुबह की प्रार्थना को सुनना है, हर दिन वचन को ग्रहण करना है और हर दिन परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। और देखना परमेश्वर आपके लाइफ को सिक्योर करेगा, ब्लेस करेगा, आशीषमय बना देगा। हालेलुया। और हर एक दुश्मन से, हर एक विरोध करने वाली ताकतों से भी परमेश्वर आपको बचाएगा, संभालेगा। डरना मत। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और जब ग्रेट डिसीजन मेकर बन जाते हैं तो बहुत कुछ शैतान क्या करता है, उसको आग लगती है और इसलिए वो आपको भरमाने की कोशिश करता है। कई बार आप ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन डरना नहीं, प्रभु आपके साथ साथ चल रहा है, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको संभाल लेगा, वो आपको बचा लेगा। हालेलुया। इसलिए ये सब जन प्रार्थना में परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के हजूरी में, जिस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए मन्ना दे दिया, सब कुछ टाइम टू टाइम परमेश्वर ने सब कुछ दिया, वो आपके लिए भी इंतजाम करेगा। आप सोच रहे अभी तक मेरे पास कुछ नहीं आया, अरे मुझे कल रेंट देना है, अरे मुझे इतना कर्जाई हो चुका हूँ, मुझे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। अब देखना अद्भुत रीति से पैसे आपके लाइफ में आएंगे, आपके मिरेकल मनी को देखेंगे, आप देखेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम होगा। आप देखेंगे किस तरह से आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, देखेंगे किस तरह से छुटकारा को प्राप्त करेंगे। सब कुछ आपके लिए लाइफ में, आपके जीवन में अद्भुत रीति से होने वाला है। तो फिर तैयार है परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। इसलिए आपसे पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, क्योंकि वही पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा, वही पवित्र आत्मा आपके रास्ते को निकालेगा, वही पवित्र आत्मा आपको लाइफ को सुरक्षित करेगा, वही पवित्र आत्मा आपको गलत लोगों से बचाएगा, गलत दोस्तों से बचाएगा, गलत जन से बचाएगा। हालेलुया। और आपके लाइफ को सिक्योर करेगा। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो और आज से बोले, मैं हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, पर्सनल प्रेयर करना नहीं छोड़ूंगा, हर दिन मैं सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को सुनूंगा और करूंगा। सभी जन बोले आमीन। और हर दिन प्रार्थना के साथ अपनी लाइफ को सिक्योर करें और शत्रु से बचाए जाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है परमेश्वर पिता, आपके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय में जो दुविधा में कंफ्यूज्ड है, परेशान है, अपने आने वाले समय को लेकर परेशान है कि कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, अब तो जॉब भी नहीं रहा, अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, अब तो वो प्रॉब्लम आ गई, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे हस्बैंड का, क्या होगा मेरे वाइफ का, क्या होगा मेरे लाइफ का। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती, यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त जो लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं अपनी लाइफ को समर्पण करें और प्रार्थना और वचन के द्वारा सिक्योर करना शुरू करें। यीशु के नाम में आपके लाइफ को मैं प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ, सिक्योर करती हूँ। यीशु के लोगों की तरह शुद्ध हो जाए, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है, निराशा में बैठे हैं, निराश हो चुके हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निराशा वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। जितनी भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में आपको कैप्चर करके बैठी है, आपके बच्चों को, आपके लाइफ को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए। जो लोग इस समय में बंधन में पड़े, दुष्ट आत्मा जो आप पर लगातार अटैक कर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतान दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखती रलबा शांति रलबे के तीर रबखतु ना मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्व को फायर बोलती हूँ, गंदी आत्मा को फायर बोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़े यीशु के नाम में। जो बीमार है अपने हाथों को रखो, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, यीशु के लहू के सामर्थ्य उतरे, यीशु के लहू को छिड़कती हूँ आपके ऊपर, यीशु के सामर्थ्य के पेट के जितने रोगी चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कानों में जो दर्द हो रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आंखों की जो प्रॉब्लम है शुद्ध और पवित्र हो जाए, इसी वक्त सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनको पैनिक अटैक हो रहे हैं, जो लोग निराशा में बैठे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। जितनी भी दुष्टता आपके घर में, आपके जीवन में जो चल रही है, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम के ऊपर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो ब्लीडिंग हो रही है आपको लगातार, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो साइनस की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, टच होली गोस्ट फायर फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु अनुग्रह दो, प्रभु शांति दो परमेश्वर पिता। जिन घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े रहते हैं, जो अशांति और अशांति है, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं शांति की घोषणा करते हैं और अशांति के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, शांति दिन के घर में। तो इसी वक्त घर जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, परिवार जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस्ड करती हूँ परमेश्वर पिता, मैं आशीषित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, मैं ब्लेस्ड करती हूँ, आपकी लाइफ को सिक्योर करती हूँ, प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ। एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती हूँ। जिनके जीवनों में जो बार बार हानि होता है, नुकसान होता है, जो पैसे खो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके घर में कुछ बचता ही नहीं है, किनके घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कमेंट्स करें, बताएं। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके घर में ऐसी चीज़ें हो रही है, हर एक शैतानी एक्टिविटी को मैं फायर और आग भेजती हूँ यीशु के नाम में। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शुद्ध हो जाइए। जुल्म मत, आशीष का मत, गवाही का मत, ब्लेसिंग का मत, छुटकारा का मत होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करता है कि जॉब को सिक्योर करती हूँ। जो बार बार आपके जॉब में जो परेशानी चल रही, जो फायर कर दिया जाता है आपको, और 1, 2, 3, 4 साल में 10 जॉब चेंज करने पड़ते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस बार मैं परमानेंट जॉब, ब्लेस्ड जॉब, आशीषित जॉब की घोषणा करती यीशु के नाम में। जॉब की बिजनेस जो चल नहीं रही है, जो बार बार को बिजनेस चेंज करना पड़ता है, इवन अभी तक आपने 3-4 बिजनेस चेंज कर चुके हैं, ओ जीसस प्रभु जी दया करो, मदद करो, सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, आज ही परमेश्वर मदद और सहायता करके बेस्ट बिजनेस की मैं घोषणा करती हूँ इनके लाइफ में। हालेलुया, रबा खती रबा शांति रबा खतु नबा। प्रभु जी अपने दे दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ब्लेस करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर अनुग्रह दे, फेवर दे, परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर किसी के भी थ्रू परमेश्वर पिता काम करवा सकता है। मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, दया करना परमेश्वर पिता, डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे हाथों में सौंपती है प्रभु जी, ब्लेस कर परमेश्वर पिता। हर एक बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, अनुग्रह दे,
और ब्लेस करते परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता तेरे हाथ में सौंपते। जो प्रार्थना नहीं करते उनको प्रार्थना करने का आत्मा मिले यीशु के समर्थी नाम में रिसीव करे। प्रार्थना करने का आत्मा को, वचन पढ़ने का आत्मा को रिसीव करें। आज बोले मेरी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आशीष का दिन है, चंगाई का दिन है। आज से हम मसीह में आगे बढ़ेंगे और लगातार बढ़ते ही चले जाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। जो लोग इस समय में कमजोरी महसूस कर रहे हैं यीशु के नाम में सारी कमजोरियां दूर हो जाए। प्रभु दया करो, आशीष करे यीशु के समर्थी। ब्लेस्ड करती हूँ, आशीषित करती हूँ, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती। जहां जहां जाते इनके साथ रहना, यीशु के लहू में कवर करती, पवित्र और शुद्ध हो जाए। अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, प्रोटेक्शन की घोषणा करती, यीशु के लहू के द्वारा सुरक्षा की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले सीखिए। परमेश्वर कहता है मैं भेद की बातों को मैं बताऊंगा। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है वो भेद की बातों को आपके अंदर में, आपके जीवन में प्रकट करता है। तो मैं ब्लेस करती प्रभु जी, आज से परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में चले। जो लोग नशा करते हैं, नशा आपकी लाइफ को जो बर्बाद कर रही है, आपके लाइफ को बर्बाद कर रही है, यीशु के नाम में जो लोग यीशु को जानते हैं और वे भी अभी भी नशा कर रहे हैं, यीशु के नाम में नशे के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य, हर एक नशे की गंदी आत्मा छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक अडल्टरीज के स्पिरिट, जो मन में गलत ख्यालात, बुरे विचार आते हैं बार बार, वह विचार की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य का। परिवार का घराना बचाया जाए, जो लड़ाई झगड़े दूर हो जाए आपके घर से हमेशा के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार में जिन जिन की आदतों से परेशान है प्रभु, जिनकी आदतें बदल दे यीशु के नाम में, बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, आशीष कर, अनुग्रह दे परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जहां भी जाते इनके संग को साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, भवन की ज़मीन के लिए आपको लगातार प्रार्थना करना और बीजों को बोएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर के राज्य के लिए हम जल्द से जल्द भवन में अपनी ज़मीन में जा सकें। तो लगातार प्रार्थना करें और अपने बीजों को बोना ना छोड़ें, तो कंजूसी छोड़े और लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए कामों के लिए सपोर्ट करें, हेल्प करें। यदि फॉरेन से तो वहाँ से भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए सपोर्ट करें, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर के भवन को बना सकें। आप डायरेक्ट आप अकाउंट में सेंड कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर में जो आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, आप स्क्रीन में देखिए, उस व्हाट्सअप नंबर को व्हाट्सअप कॉल करें, मैसेज करें। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए ऑफरिंग करके भी लिख सकते हैं। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए सभी लोग एक मन होकर आगे आओ। मेरा विश्वास है कि इसी साल हम परमेश्वर के भवन में हम जा पाएंगे, आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, लगातार प्रार्थना में बने रहें। और सुबह की प्रार्थना 3 बजे और शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। हर एक मीटिंग को जरूर अटेंड करो। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आपके लाइफ को सिक्योर करती है और आपको बचाती है गलत होने से। हालेलुया। और लगातार आपको परमेश्वर के साथ ये सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना आपको लगातार परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है और आपको बचाती और संभालती है। हालेलुया। और जैसा कि जानते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे जो मीटिंग होती है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, जो इस समय में जो शाम को किया गया है। तो आप इस मीटिंग का भी हिस्सा बने। और रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है, उस मीटिंग का भी हिस्सा बने। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूथ मीटिंग है 23, 24, 25 को है, तो उस मीटिंग के हिस्सा जरूर बने। अपने बच्चों को भेजें। यदि आप अपने बच्चों को अकेला नहीं भेजना चाहते तो खुद भी आ सकते हैं। तो प्रभु को आशीष दे, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।